आज 29 अगस्त के दिन 1905 में हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले ध्यानचंद का जन्म हुआ था। उनके जन्मदिन को भारत के राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन हर साल खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न के अलावा अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार दिए जाते हैं। ध्यानचंद की उपलब्धियों का सफर भारतीय खेल इतिहास को गौरवान्वित करता है। उन्होंने लगातार 3 ओलंपिक 1928 एम्स्टर्डम, 1932 लॉस एंजलिस और 1936 बर्लिन में भारत को हॉकी का स्वर्ण पदक दिलाने वाले ध्यानचंद के जीवन का हर कोई कायल रहा है। उनके खेल जीवन से जुड़ा एक यादगार वाकया भारतीय हॉकी को शिखर पर ले जाता है और वो है 1936 के बर्लिन ओलंपिक का। दरअसल बर्लिन ओलंपिक के हॉकी का फाइनल भारत और जर्मनी के बीच 14 अगस्त 1936 को खेला जाना था, लेकिन उस दिन लगातार बारिश की वजह से मैच अगले दिन 15 अगस्त को खेला गया। बर्लिन के हॉकी स्टेडियम में उस दिन 40,000 दर्शकों के बीच जर्मन तानाशाह हिटलर भी मौजूद था। Ich verkünde die Spiele von Berlin zur Feier der ersten Olympiade neuer Zeitrechnung als eröffnet. टाइम तक भारत एक गोल से आगे था। इसके बाद ध्यानचंद ने अपने स्पाइक वाले जूते निकाले और खाली पांव कमाल की हॉकी खेली। इसके बाद तो भारत ने एक के बाद एक कई गोल दागे। 1936 के बर्लिन ओलंपिक में उनके साथ खेले और बाद में पाकिस्तान के कप्तान बने दारा ने एक संस्मरण में लिखा, 6 गोल खाने के बाद जर्मनी काफ़ी खराब हॉकी खेलने लगे। उनके गोलकीपर टीटो की हॉकी स्टिक ध्यानचंद के मुंह पर इतनी जोर से लगी कि उनका दांत टूट गया। प्रारंभिक उपचार के बाद ग्राउंड पर लौटने के बाद ध्यानचंद ने खिलाड़ियों को निर्देश दिए कि अब कोई गोल न मारा जाए। जर्मन खिलाड़ियों को ये बताया जाए कि गेंद पर नियंत्रण कैसे किया जाता है। इसके बाद खिलाड़ी बार बार गेंद जर्मनी को डी में ले जाते थे और फिर गेंद को बैक पास कर देते थे। जर्मन खिलाड़ियों के समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। भारत ने उस फाइनल में जर्मनी को 8-1 से मात दी। इसमें 3 गोल ध्यानचंद ने किए। दरअसल 1936 के ओलंपिक खेल शुरू होने के पहले एक अभ्यास मैच में भारतीय टीम जर्मनी से 4-1 से हार गई थी। ध्यानचंद ने अपनी आत्मकथा गोल में लिखा, मैं जब तक जीवित रहूंगा इस हार को कभी नहीं भूलूंगा। इस हार ने हमें इतना हिला दिया कि हम रात भर सो नहीं पाए। कहा जाता है कि इस शानदार प्रदर्शन से खुश होकर हिटलर ने उन्हें खाने पे बुलाया और उससे जर्मनी की ओर से खेलने को कहा। इसके बाद उन्हें मजबूत जर्मन सेना में कर्नल पद का प्रलोभन भी दिया, लेकिन ध्यानचंद ने कहा, हिंदुस्तान मेरा वतन है और मैं वहाँ खुश हूँ। आइए जानते हैं ध्यानचंद के बारे में कुछ और किस्से। ध्यानचंद सिंह रात में बहुत अभ्यास करते थे, इसीलिए उन्हें अपने साथी खिलाड़ियों द्वारा उपमान चांद का दिया गया। दरअसल उनका यह अभ्यास चांद के निकल आने पर ही शुरू होता था। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि मेजर ध्यानचंद को बचपन में हॉकी नहीं, कुश्ती से ज़्यादा लगाव था। एक बार उन्होंने कहा था, अगर किसी ने मुझसे पूछा कि वह सबसे अच्छा मैच कौन सा था जो मैंने खेला, तो मैं कहूँगा
कलकत्ता कस्टम्स और झांसी हीरोज के बीच 1933 का बेटन कप फाइनल। भारत ने 1932 के ओलंपिक के दौरान अमेरिका को 24-1 और जापान को 11-1 से हराया। ध्यानचंद ने उसमें 35 गोल मारे, जबकि उनके भाई रूप सिंह ने 13 गोल दागे। इससे उन्हें हॉकी का जुड़वा कहा गया। एक बार ध्यानचंद एक मैच के दौरान गोल नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने गोल पोस्ट की माप पर आपत्ति जताई। आखिरकार वे सही पाए गए। गोल पोस्ट अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत निर्धारित अधिकारक न्यूनतम चौड़ाई का नहीं था। 22 साल तक भारत के लिए खेले और 400 इंटरनेशनल गोल किए। कहा जाता है कि जब वो खेलते थे तो मानो गेंद स्टिक पर चिपक जाती थी। हॉलैंड के एक मैच के दौरान चुंबक होने की आशंका में उनकी स्टिक तोड़कर देखी गई। जापान में एक मैच के दौरान उनकी स्टिक को गोंद लगे होने की भी बात कही गई। ध्यानचंद को 3 दिसंबर 1979 को दिल्ली में निधन हुआ। झांसी में उनका अंतिम संस्कार उसी मैदान पर किया गया जहां पे वे हॉकी खेले थे।